भारत न्यूज 24 छत्तीसगढ़ जिला बालोद जिला संवाददाता हेमशंकर सोनवानी जिला बालोद के गुरूर थाना क्षेत्र के एक गांव में 22 सितंबर की शाम 4 बजे एक 9 साल की बच्ची के दुष्कर्म की घटना घटी। ये घटना गुरूर क्षेत्र का है, जहां एक 9 साल की बच्ची को उसके बड़े पिता उस बच्ची को दुर्गा पंडाल दिखाने शाम 4 बजे ले गया, लेकिन एक बड़े पिता के नाम पर कलंकित दरिंदा ने उस बच्ची को गाँव से 4 किलोमीटर दूर सुनसान जंगल में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची ने इस घटना की जानकारी अपने घर वालों को बताने की बात कही तो आरोपी ने बच्ची की गला दबाकर मारने की कोशिश की। बच्ची बेहोश हो गई। आरोपी बच्ची की मौत हो गई करके घने जंगलों में छोड़कर भागा। बच्ची को जब 7 बजे होश आया तो बच्ची उस डरी सहमी हिम्मत दिखाते हुए अपने गांव दुर्गा पंडाल पर पहुंची और गांव वालों को इस घटना की जानकारी दी। ग्रामीणों ने पीड़ित बच्ची की घर वालों को जानकारी दिया। परिजनों ने इस घटना की रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ गुरूर थाने में लिखवाई। बालोद एसडीओपी बोनीफास इक्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24 जिला संवाददाता हेमशंकर सोनवानी के साथ। 22 सितंबर को पूरे बालोद जिला में नव दुर्गा उत्सव पर्व मनाया जा रहा था और उसी दिन जिला बालोद के थाना गुरूर क्षेत्र के एक गांव में एक दर्दनाक घटना घटी। यह घटना है 9 साल की बच्ची के साथ एक दुष्कर्म का मामला सामने आया और यह दरिंदी करने वाला स्वयं उसके बड़े पिताजी थे। जिला बालोद में 22 सितंबर को नवरात्र के पहले दिन ही जहां एक और पूरा नवरात्र में पूरा बालोद जिला डूबा हुआ था और दूसरी तरफ थाना गुरूर के एक गांव में एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। आइए इस घटना पर हम जो बालोद जिला के वासी हैं उनसे जानते हैं। उनके परिवार तो इस घटना से काफी जोश खरोश के साथ गुस्से में है और उनके गांव के परिजन भी इस घटना से बहुत ही दुखी नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे बालोद के रहवासी इस घटना को कैसे देखते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। जिस प्रकार से 22 सितंबर जो नवरात्रि का पहला दिन था और उसी दिन हमारे बालोद जिले के थाना गुरूर क्षेत्र के गांव में एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये घटना बहुत ही दुखद और निंदनीय है। एला हमन पूरा बालोद जिला वासी छत्तीसगढ़ वासी एला कड़ी निंदा करथन और दोषी ला कड़ी से कड़ी सजा के हमन मांग करथन कि दोषी ला जल्दी से जल्दी सजा हो। हमन ये चाहतन कि बालोद जिला के जो घटना हुई से 9 साल की बच्ची मासूम बच्ची के साथ में और बड़े पिताजी इस तरह के जो दुष्कर्म के जो करे है और दुष्कर्म करे के बाद में जघन्य अपराध भी करे है, गला घोंट के मारे के प्रयास भी करे है, लेकिन वो बोलते हैं ना जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो हमार नवरात्रि के प्रथम दिन रही से माता रानी की कृपा से बच्ची बच गए है ना, और बच्ची बच गए और आके बताई कि इसी अपन साथ जो घटना हुई थी ये बहुत निंदनीय है और हमने कड़ी से कड़ी दोषी के ऊपर सजा की मांग करथन और साथ में ये भी चाहतन कि हमारे जो राज्य सरकार है जो नशा मुक्ति अभियान चलाते है, लेकिन नशा मुक्ति अभियान सिर्फ चलाते बस ओकर से नशा मुक्ति ना कंट्रोल होते ना कुछ होते और नशा और अपराध बहुत बढ़ते जाते और बहुत बड़े बड़े अपराध बढ़ते जाते। नशा शराब गांजा तो गली मोहल्ला मन में बिकत है, एकर से नशा प्रवृत्ति से आदमी मन के मानसिक स्थिति भी खराब होते और बड़े से बड़े अपराध अंजाम में देते आदमी है। ये भी नहीं समझते कि घर के बेटी है कि कौन है। हमन साथ में ये भी बोलथन कि परिजन अपन परिजन घर परिजन मन अपन जो बच्ची मन है अपन घर के जो लड़का है ये मन जो आदमी नशे के हालत में है जेकर मानसिक स्थिति नहीं है, ऐसा आदमी के साथ में अपन बच्चा मन कभी ना भेजे और अपन से बच्चा कहाँ आते कहाँ जाते का करते एकर भी आप पूरा ध्यान रखो। एक से आप अपने बच्चा की सुरक्षा कर सकते हो और बच्चा मतलब भी बताओ कि इस टाइप के अगर इस तरह के अगर कोई मानसिक अपराधी है नशे में जान पहचान की क्यों ना हो, अनजान और सुनसान जगह में जाए से बचे। और हमन ये भी मांग करथन कि अभी हमारे एक नया कानून बने हैं जिसमें 12 साल से कम तक के बच्चा कमल्ला इसके साथ अगर दुष्कर्म होते 12 साल से कम उम्र आजीवन कारावास या फांसी के सजा के प्रावधान है। तो हम चाहतन कि ये सजा लागू हो और हमार यहाँ के जो कानून व्यवस्था है बहुत ही लाचार धीमा है ना। तो हम शासन से ये भी मांग करते हैं कानून व्यवस्था ला कड़ी किया जाए और आरोपी ला जल्द से जल्द सजा मिले और
माता रानी नवरात्रि अभी चलत है, तो माता रानी वो पीड़ित परिवार ला संतावना प्रदान करे और क्षति पूर्ति प्रदान करे। और जय माता रानी। जी, आपका नाम और आपका संस्थान? जी, ऋषि सेन, कन्यावाड़ा दीपक सैलून और लेडीज एंड पार्लर। जी, तो हमारे साथ जुड़े हुए थे ऋषि सेन, एक सैलून प्रोप्राइटर। उन्होंने जो 22 सितंबर को हमारे बालोद जिला में एक घटना घटी, एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसके गला दबाकर उनको जान से मारने की घटना यहाँ पर सामने आई है। और जो दरिंदा थे वो कोई दूसरा नहीं थे, वो उसके घर के ही उसके बड़े पिताजी थे। उसने अपने एक दुष्कर्म का मामला करके इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसे इस घटना को छुपाने के लिए, अपने इस करतूत को छुपाने के लिए उस बच्चे की गला दबाकर जान से मारने की यहाँ पर जो प्रवृत्ति है वो करते नजर आए। जब बच्ची के साथ यह सब घटना हुआ तो बच्ची उस समय बेहोश हालत में थी और जब दरिंदा ने इसे बेहोश हालत में देखा तो वह मृत प्राय हो चुका है, ऐसा करके उसे उसी जंगल में छोड़कर भागा। जब बच्ची को होश आती है तो वह अपने गांव की ओर जाकर एक दुर्गा पंडाल में जाती है और इस घटना की संपूर्ण जानकारी अपने गांव वालों को बताती है। ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी उनके परिजनों को बताती है और थाने में जाकर इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराती है। और बालोद के एसडीओपी जो बोनीफास सिक्का है और थाना गुरु प्रभारी सुनील तिर्की ने इस घटना की गहन जांच पड़ताल की और आरोपी के खिलाफ धारा 138(2) और 64(2) के तहत पॉक्सो 1 के 4 के तहत अपराध दर्ज करके आरोपी को गिरफ्त में लेकर इस घटना की गहन से जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो देख सकते हैं 22 सितंबर को जिला बालोद में एक तरफ नवरात्रि का पर्व शुरू हुआ था और उसी दिन एक 9 साल की बच्ची के साथ गुरूर थाना क्षेत्र के गांव में दुष्कर्म का घटना घटा और उसे उस कृत्य को छुपाने के लिए दरिंदा ने उसे गला दबाकर जान से मारने की यहाँ पर प्रयास किया था। धन्यवाद।